हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इसको जो दिया था सिमोन कुजनेट्स ने दिया था, और जो है कि उन्होंने इनइक्वलिटी और जो है पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड जो रिलेशन का होता है कुजनेट्स कर्व, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, उसको भी दिया था। ये कर्व भी इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस ही होता है। देन स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन। द इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व suggests that economic development initially leads to a deterioration in the environment। जो हमारा हम इस ग्राफ से समझते हैं, ये हमारा इस तरह ग्राफ होता है। हम यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ या पर कैपिटा इनकम को ले लेते हैं, यहाँ पे डिटोरिएशन इन इन्वायरमेंट ले लेते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे हमारा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री जो है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करने लगते हैं एग्रीकल्चर का, तो उसके बाद जो है कि यहाँ पे इकोनॉमी हमारी जो है कि डिटोरिएशन हमारा ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा डिग्रेडेशन होने लगता है हमारे इन्वायरमेंट का। फिर उसके बाद जब हमारी इकोनॉमी स्पेशलाइज हो जाती है इंडस्ट्री की, तो तो हम और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ यानी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता जाता है। तो ये इस ऑप्टिमम लेवल पे हमारा जो है डिग्रेडेशन ऑप्टिमम हो जाता है, यानी कि इस वाले इनकम पे ग्रोथ पे हमारा जो है डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। फिर इसके बाद जब हमारी इकोनॉमिक जो है ग्रोथ होती है और ज़्यादा उससे ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो इसके बाद जो है हमारा डिग्रेडेशन कम होता जाता है, डिटोरिएशन कम होता है इन्वायरमेंट पे, और जो है हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्री सेक्टर से हमारा सर्विस सेक्टर तक बढ़ने लगती है। यानी हमारी इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस होती है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, इको फ्रेंडली बोल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हमारी सर्विसेज होने लगती हैं, न कि हमारी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो हमारी इन्वायरमेंट को डिग्रेड करें। जैसे यहाँ से यहाँ वाला हमारा सर्विस सेक्टर को जो है लेने लगता है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है तो वो जो है कि ये पोस्ट सर्विसियल हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा डिग्रेड होता है, यहाँ पे डिग्रेड नहीं होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं थ्योरी इसकी। द इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व सजेस्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशियली लीड्स टू अ डिटोरिएशन। यहाँ पे इनिशियली डिटोरिएशन होता है इन द इन्वायरमेंट, बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ सोसाइटी बिगिन टू इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट, अ लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रिड्यूसेज। यहाँ पे दिया जो मैंने आपको अभी समझाया। फिर इसके बाद दिया इट कैन सजेस्टेड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज गुड फॉर द इन्वायरमेंट। ये सजेस्ट करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कि इन्वायरमेंट के लिए गुड होता है, क्योंकि इनिशियली जो है कि इन्वायरमेंट में डिग्रेड होता है, वहाँ पे जो है कि पॉल्यूशन होता है, लेकिन उसके बाद वो इको फ्रेंडली हो जाता है। लेकिन इस पर एक आर्गूमेंट भी है, क्रिटिक्स बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो गारंटी दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विल लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन्वायरमेंटल। In fact, the opposite is often the case. At the least, it requires a very target policy and attitude to make sure that economic growth is compatible with an improving environment। ठीक, तो हम इसके ग्राफ को अब देख लेते हैं कि यहाँ पर लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दिया हुआ है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है। ये मैंने आपको समझाया कि प्री इंडस्ट्री इकोनॉमी होती है जब हम एग्रीगेरियन इकोनॉमी का या एग्रीकल्चर का जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्योंकि हमारे पास बेटर लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं, जिससे हमारी इन्वायरमेंटल को हार्म होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती जाती है, एक पॉइंट के बाद यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। इसके बाद जो है कि हमारे चीज़ें जो है कि हम इन्वायरमेंट को लेके उससे रिलेटेड इको फ्रेंडली बनाने लगते हैं, जिससे कि हमारे लोगों की हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो हाँ, तो ये लास्ट है। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये मेरे चैनल का लिंक रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, और ये उसका लिंक है। तो अगर आपको जो है कि वीडियो पसंद आए और जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक देखना है तो आप इस पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे पेपर में जो है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट इस तरह के टॉपिक में ये सिर्फ पूछता है कि इस कर्व का कौन कौन से बीच के रिलेशनशिप, जैसे लॉफर हो गया तो ये किसके किसके बीच के रिलेशनशिप को बताता है, राहन का किससे बताता है, और इन सबको दे देगा मैच दी फॉलोइंग में पूछने के लिए, और ये किसने किसने दिया था, इस तरीके से पूछता है। इसको ज़्यादा डीप में आप जान सकते हैं, अच्छा है, क्योंकि
क्या होता है, लेकिन ये हमारा यूजीसी नेट के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक। इसलिए मैंने आपको डिटेल में करवा दिया। आप चाहे तो इसके जो है कि केवल क्या होता है, किसने दिया है, किसके बीच का रिलेशनशिप और इसका कर्व कैसा होता है, इतना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।